इस वीडियो में मैंने कुछ रीज़न्स बताए हैं कि आपको कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। इस वीडियो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कनाडा मत आओ, पूरा देखना। इस वीडियो का ये भी मतलब है कि अगर आप इन चीज़ों से डील नहीं कर सकते हो या इन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हो या इन चीज़ों में आप वर्क नहीं करना चाहते हो तो आप कनाडा मत आना, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करोगे। ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जिन पे आपको वर्क करना पड़ेगा, जिनसे आपको डील करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दम। अगर इनको छोड़ के जाओगे तो आप वापस घर चले जाओगे। तो ये वीडियो आज मैंने लैम्बोर्गिनी का डालना था, लेकिन मुझे लैम्बोर्गिनी ने अभी परमिशन दी नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन कार है, उनकी एक अच्छी सी कार है, परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए परमिशन नहीं मिली। तो आज मैं ये वाला वीडियो डालूँगा। ओके, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट कुछ रीज़न्स आपको कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ मत आओ, आप आओ, लेकिन इन रीज़न्स को ध्यान में रख के आओ। अगर आप इनसे डील कर सकते हो, डील करना चाहते हो, या आप यू वांट टू वर्क ऑन देम, तब आप यहाँ पे आओ, वरना यहाँ मत आना। तो रीज़न्स शुरू कर। ओके, तो पहला रीज़न दैट यू शुड नॉट कम टू कनाडा वो ये है कि यहाँ की वेदर कंडीशंस बहुत अलग हैं। यहाँ की वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब भी हैं, अजीब भी है हमारे लिए, बिकॉज़ हम इंडिया जैसी जगह से आते हैं। तो टोरंटो, ओंटारियो वगैरह की आप बात करोगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है। वैंकूवर साइड अगर आप आओगे तो कंपैरेटिवली कनाडा में सबसे अच्छा जो मौसम है वो वैंकूवर में ही रहता है। लेकिन यहाँ पे है बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश, तो यहाँ पे आपको वेदर कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिनको बर्फ़ की आदत नहीं है या जिनको और चीज़ों की आदत नहीं है, तो अगर आप वेदर से कोप अप नहीं कर सकते हो और आपको ऐसा वेदर बहुत इरिटेट करता है तो आप कनाडा मत आना। अगर आओगे तो आप ये सोच के आना कि आपको कैसे एडजस्ट होना है, उसमें अपनी केयर कैसे करनी है, ये सब चीज़ें सोच के आना। तो सेकंड रीज़न इज़ फील्ड रिलेटेड जॉब। अगर आप कनाडा में नए हो, अगर आप स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम जॉब आप करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट जॉब अपने फील्ड से रिलेटेड नहीं मिलेगी। इस चीज़ से डिमोटिवेट मत होना। ऐसा 100% नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, मिलती है, लेकिन कनाडा में थोड़ा टाइम लगता है। कि कनाडा में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कनेडियन एक्सपीरियंस गेन करना, और उसके बाद टाइम टू टाइम जैसे आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं, आपका एक्सपीरियंस बनता है, आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप दूसरे फील्ड की जॉब नहीं करना चाहते हो, जैसे जब हम पार्ट टाइम स्टूडेंट रहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क्स इन ग्रॉसरी स्टोर्स या फिर कॉफ़ी शॉप, और कई लोगों से वो हो नहीं पाता, तो कई लोग वापस चले जाते हैं। तो अगर ऐसा सीन आपके साथ है, मन बना के आना कि जो काम मिले वो करेंगे। अगर अपने फील्ड से रिलेटेड नहीं मिले तो भी करेंगे, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो मत आना, बिकॉज एडजस्ट करना पड़ेगा आपको पहले थोड़ा सा। अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब का एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो इंडिया से आया था और उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। उसका फील्ड इंजीनियरिंग था, लेकिन इनिशियली एज अ स्टूडेंट जब आप आते हो आपको उस फील्ड में जॉब नहीं मिलती है। लेकिन उसने कभी घर में भी काम नहीं किया था, तो ही कुड नॉट वर्क इन ऑड जॉब्स लाइक कॉफ़ी शॉप, वॉलमार्ट, ग्रॉसरी स्टोर्स। तो इनिशियली उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मेरा खुद है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, फ़ोटोग्राफी करता हूँ। कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि हम लोग कैसे इस फील्ड में जाएं, या हम लोगों को इस फील्ड में जाना है, या फिर इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे वीडियो प्रोडक्शन में हैं, फ़ोटोग्राफी में, लेकिन उनको भी और जॉब्स करनी पड़ती है। इसलिए क्योंकि आपकी अभी नीड जो है वो सर्वाइवल है, लेकिन हल्के हल्के जैसे आप नेटवर्क बनाओगे वैसे ही आपको अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन इनिशियली इफ़ यू आर नॉट रेडी टू डू समथिंग यू डोंट लाइक या यू डोंट लव टू डू, देन आई डोंट थिंक सो यू शुड कम। पहले आप इम्पोर्टेंस देखो कि अभी आपकी सर्वाइवल स्टेज है, अभी आपकी नीड्स हैं, जो नीड्स आपकी बाद में वांट्स में कन्वर्ट होगी, और जो नीड्स आपकी वांट में कन्वर्ट होगी एंड देन लग्जरी में कन्वर्ट होगी। लेकिन पहले आपको अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए और जॉब्स करने पड़ेंगे। थर्ड रीज़न जो है वो है विंटर में यहाँ पर बहुत छोटे दिन होते हैं, बहुत छोटे। शायद रात जो खुलती है सुबह होती है 8-9 बजे,
और एकदम अंधेरा हो जाता है 4 बजे। तो अगर आपको अंधेरे में रहना पसंद नहीं है या आपको लगता है आपके लिए डे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में डे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी इसमें तो मत आना। वैसे मैं बताऊं, कोप अप हो जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मेरा मेन मतलब इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि मैं किसी को मोटिवेट करूं। मेरा बेसिकली मतलब है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एंड इफ़ यू आर नॉट ओके विद इट देन फिर मत आओ। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, यहाँ आके शौक लगता है और फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार अब तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वेदर कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। कई लोग ठंड नहीं सह पाते हैं, कई लोग बारिश नहीं सह पाते हैं, और कई लोगों को अजीब लगता है ये छोटे दिन जो यहाँ पे होते हैं, रात जल्दी हो जाती है, ये भी कईयों का रीज़न होता है कि वापस वो अपने घर चले जाते हैं। फोर्थ रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई सोशल लाइफ नहीं है। इंडिया में हम सोचते हैं कि जैसे हम यहाँ आएंगे बहुत सारे दोस्तों के साथ घूमेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। और हम लोगों को इंडिया जैसी जगह में बहुत सोशल होने की आदत है, लेकिन यहाँ पे सोशली एक्टिव लोग इतने नहीं होते हैं। मे बी वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे हर कोई काम करता है, सबकी शिफ्ट टाइमिंग अलग होती है, किसी का इसमें कोई कसूर नहीं है। इवन आपके फ्रेंड्स जो हैं उनके काम के टाइमिंग अलग होगी, उनके डेज़ अलग होंगे, तो सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। तो आपको अकेले रहना सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं रह सकते, आपको हमेशा सपोर्ट चाहिए होता है लोगों का, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। हमेशा आपको किसी का सपोर्ट मिले ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। आपको कुछ दिन अकेले भी गुजारने होंगे और कुछ टाइम आपको अकेले भी रहना होगा। तो जब भी आप यहाँ आओ, आप ये सोच के आना, प्रिपेयर हो के आना कि अकेले भी मैं चीज़ों से डील कर लूँगा, मेंटली प्रिपेयर हो के आना। बिकॉज़ कई लोग यहाँ पे आते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बनेंगे, सब हमारी हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे लोग मिलते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। आई वाज सो लकी, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। लेकिन जब यहाँ पे आदमी अकेले पड़ता है तो फिर उसको याद आता है घर, और वो बोलता है कि छोड़ के चलो वापस घर। तो आपके साथ ये सिचुएशन ना हो, क्योंकि हर कोई बिजी है। और ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं है। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर में जाओगे जहाँ लोग काम में बिजी रहते हैं, जॉब्स में बिजी रहते हैं, शिफ्ट टाइमिंग अलग होती है, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा सोशल लाइफ कुछ है नहीं। तो इफ़ यू आर रियली इनटू सोशलाइजिंग एंड ऑल, और आप अकेले भी रह सकते हो, तो आप यहाँ पे आओ। अगर आपको लगता है कि आप अकेले बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो यहाँ मत आना। सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ क्यों ज़रूरी है और यहाँ पे कैसे आपको बनानी है, अलग वीडियो में बताऊँगा। लेकिन नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जान पहचान, नेटवर्किंग बहुत ध्यान देते हैं कॉलेज वाले आपको बताने में, इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। यहाँ पे सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आपको अलग तरीके से यहाँ पे सोशल बनना पड़ता है। अच्छे इंसान बनो, सबकी हेल्प करो, आपके भी दोस्त बनेंगे और जानने वाले बनेंगे, सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे। लेकिन सोशल लाइफ कम है, लेकिन अगर आप सबके साथ अच्छे हो तो आपके साथ भी लोग अच्छे ही रहेंगे। एंड नेक्स्ट रीज़न जो मैं दूंगा वो है अकोमोडेशन। वैंकूवर जैसी जगह में ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगाई एक रीज़न है, महंगाई भी एक रीज़न है, लेकिन अच्छा अकोमोडेशन ढूंढना, या फिर आप किसके साथ अकोमोडेट करोगे, कौन आपके साथ रहेगा, ये भी बहुत डिपेंड करता है आपके यहाँ पे, आपकी जो जर्नी यहाँ पे है। बिकॉज़ यहाँ पे ये होता है कि बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि अगर जो आपका अकोमोडेशन है, आप जिसके साथ वो शेयर कर रहे हो, आप रेंट भी शेयर करते हो। अकोमोडेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि रेंट बहुत जल्दी यहाँ पे बढ़ रहा है। और अकोमोडेशन में सिर्फ रेंट प्रॉब्लम नहीं है, अकोमोडेशन में प्रॉब्लम है आप किसके साथ रहते हो, आपके साथ कैसे लोग हैं, आपके मकान मालिक कैसे हैं। कई लोग यहाँ पे इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनको साथ रहने के लिए लोग नहीं मिल पाते ढंग के। तो अकोमोडेशन भी एक प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे आप आओगे, आप अपने अकोमोडेशन का जुगाड़ करके आना, कोई साथी ढूंढ लेना कॉलेज में या कहीं जो आपके साथ रहे इनिशियली एटलीस्ट, ताकि आपके ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े और फाइनेंशियली वीक होने के कारण या अफोर्ड नहीं कर पाओ इस कारण से आपको वापस जाना पड़े। तो
ये भी एकोमोडेशन भी एक रीज़न है। किसी ने मुझसे पूछा था तो मैं ये बता देता हूँ कि एकोमोडेशन कैसे ढूंढना है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको एकोमोडेशन की प्रॉब्लम की वजह से ना जाना पड़े, एकोमोडेशन आप फेसबुक मार्केट प्लेस में ढूंढ सकते हो। आप एक वेबसाइट है, क्रेगलिस्ट वेबसाइट का नाम है, मैं लिख दूँगा, उसमें आप एकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। आप अपने कॉलेज के यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, उसमें आप पोस्ट डाल सकते हो कि मैं एक रूम ढूंढ रहा हूँ या कुछ भी, और आपको जनरली ये होता है कि कोई ना कोई साथी आपको मिल जाता है। वहाँ से बहुत अच्छा बीगल आ रहा है, हम इधर आ जाते हैं थोड़ा। तो बेसिकली ये है कि एकोमोडेशन की वजह से भी काफ़ी लोग छोड़ के जाते हैं। देखो तो ऐसे ही चल रहता है, यहाँ पे घूमते रहते हैं लोग। तो बेसिकली यस, एकोमोडेशन भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको कैंसिल करना पड़े यहाँ आना। कई लोग सोचेंगे बड़ा सिली सा रीज़न है, लेकिन आई थिंक थक हार के सब काम करके जब आप आते हो तो अपने घर आते हो, एकोमोडेशन में आते हो, तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको पीस मिले, आप ठंडे दिमाग से रहो, क्योंकि इतनी टेंशन रहेगी कॉलेज की, काम की, हर जगह की। सो मेक श्योर योर एकोमोडेशन इज़ गुड, मेक श्योर कि आप उसका जुगाड़ करके आओ। अगर आप नहीं आओगे, इनिशियली आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप अपने पैसे बर्बाद करोगे, और इनिशियल जो स्ट्रगल होता है हमारा यहाँ पे, उसमें काफ़ी दिक्कत आती है अगर अकोमोडेशन अच्छा ना हो। मेन रीज़न जिसकी वजह से मैंने बहुत लोगों को कनाडा से वापस इंडिया और अपने घर जाते हुए देखा है, वो है फैमिली। हम लोगों को आदत है कि हम हमेशा फैमिली के साथ रहे हैं, हम सोशल एनिमल हैं, बहुत दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ रहने का हमको मन करता है, और हम ऐसे ही हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है, आप अकेले हो, आपके जो हैं वो आपके दोस्त हैं, और यहाँ पे फैमिली नहीं है। आप अगर अपनी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम बताओगे भी, इतनी दूर से आपकी फैमिली कुछ कर नहीं पाएगी। तो इसलिए फैमिली की याद आना भी बोल सकते हैं, या फैमिली को वो मिस करना, वो एक चीज़ जो आप घर आओ और अकेले वो कर सकते हो, आपको अकेले डील करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम से। तो फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ बच्चे होते हैं जो कभी अपने घर से बाहर नहीं रहे हैं, जो एकदम लाडले होते हैं अपने घर के, और वो कोप अप नहीं कर पाते हैं बाहर अकेला रहना, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है हमेशा मम्मी पापा पैम्पर कर रहे हैं, या जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमें आदत होती है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो तुम्हारी फैमिली नहीं होती है, दोस्त बनते हैं, हर चीज़ होता है, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वो होना पड़ता है, एक थोड़ा सा हार्ड होना पड़ता है, कठोर होना पड़ता है कि मैं यहाँ पे रह लूँगा। इतनी दूर आके कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आप अपनी फैमिली को भी बताओगे, वो बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो कई लोगों को अपने घर की इतनी याद आती है कि वो पहले दूसरे सेमेस्टर में वापस चले जाते हैं। तो अगर आप आओ, आप ये मन बना के आना कि अगर मैं जा रहा हूँ, देयर इज़ नो गोइंग बैक, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को लाखों रुपए वेस्ट करते हुए देखा है, और फिर वो वापस इंडिया चले जाते हैं, क्योंकि अकेले रहने का मन नहीं करता और फैमिली की याद आती है। लेकिन इंडिया में भी यार, अगर कोई काम करोगे आप, हमेशा फैमिली के साथ नहीं रह सकते। थोड़ा सा ये माइंड सेट चेंज करना होता है, थोड़ा सा अपने आप को मनाना पड़ता है कि आप फैमिली को अच्छी चीज़ें देने के लिए ही यहाँ पे आए हो। तो फैमिली इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। ओके, वन मोर रीज़न, फैमिली को मिस करना एक अलग चीज़ हो गई। उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न लोग यहाँ से जाते हैं, लोगों को अपना काम खुद करना पड़ता है। तो अगर आप अपना काम खुद नहीं कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट है कि क्लीनिंग, कुकिंग, अगर आप ये नहीं कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तुमको आना चाहिए, बिकॉज़ होता ही है, अब कई लोग ये सोचेंगे कि खाना तो मैं बाहर से भी खा सकता हूँ। बिल्कुल आप खाना बाहर से खा सकते हो, बिल्कुल आप टिफ़िन सर्विसेज भी लगा सकते हो, लेकिन जब आप किसी के घर में रहते हो, आपको सफाई आनी चाहिए, वरना आपका मकान मालिक ही निकाल देगा। तो इसके लिए आपको आना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी तबीयत इस वजह से ख़राब हो गई कि उनको खाना बनाना नहीं आता था, और उन्होंने फ्रोज़न खाना शुरू कर दिया। इस वजह से तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हुई तो वापस चले गए। बहुत ज़्यादा भी आपको प्रो लेवल का नहीं होना, बट एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें लाइक
नॉर्मल फूड कुकिंग, नॉर्मल सर्वाइवल स्किल्स, जैसे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आप अपनी केयर कैसे करोगे। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे अपने लिए थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है। आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपको अपने कपड़े कैसे अरेंज करने हैं, फाइनेंस कैसे अरेंज करने हैं, कुछ गलत होता है तो वो कैसे अरेंज करना है। अपने पे ही डिपेंडेंट आपको होना पड़ेगा, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपको हमेशा स्पून फीडिंग करी है आपके माँ बाप ने, एंड नाउ यू आर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप यहाँ पे मत आना, थोड़ा टाइम लेके आना। एक और रीज़न, ओके, वन मोर रीज़न इज़ मेडिकल फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ यू थिंक you are not fit to take care of yourself, और मे बी इट कुड बी फिज़िकल हेल्थ, इट कुड बी मेंटल हेल्थ। अगर आपको लगता है आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप थोड़ा टाइम लेके आना, मन बना के आना, या पूरी तरह से ठीक हो के आना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग डील करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं डिप्रेशन से और बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से फेस करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। और फिज़िकल हेल्थ भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम है, यहाँ पे कुछ प्राइवेट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट के ही सारे हैं। तो आप चाहे भी कुछ भी कर लो, अगर आपकी तबीयत ख़राब है आपको अपॉइंटमेंट ही लेना पड़ेगा। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी, पेट में कुछ मेरे प्रॉब्लम थी, बहुत दर्द हो रहा था। मुझे अपॉइंटमेंट मिला 1 साल बाद का, टेस्ट करवाने का, एंडोस्कोपी टेस्ट का 1 साल बाद का अपॉइंटमेंट मिला। उस 1 साल में मैं ठीक भी हो गया। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा सा ऑड है। मैं आपको कभी उसमें बताऊँगा, थोड़ा सा ऑड है। लेकिन मेन बात है, आप हेल्थ वाइज यहाँ पे इतनी तबीयत ख़राब नहीं होती है, बट मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट। आप अकेले हो, प्रेशर है, हर चीज़ अकेले डील कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फिट मेडिकली, तो यहाँ पे टाइम लेके आना या फिर मत आना। कई लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं, इस वजह से भी मैंने देखा है कई लोगों को। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, इनिशियल स्ट्रगल। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे सपने देख के आते हैं कि हम कनाडा लैंड होते ही हमारी लाइफ एकदम बढ़िया, हम एकदम स्टार बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग वो इनिशियल स्ट्रगल झेलने के उसमें स्टेज में नहीं होते हैं। इनिशियल स्ट्रगल, आप यहाँ हो, आप इंडिया में हो, कहीं भी हो, आपको इनिशियल स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग वो इनिशियल स्ट्रगल के फेज़ में ये छोड़ के चले जाते हैं। जब आप नए नए यहाँ पे आते हो, यू आर स्टूडेंट, आपको वॉलमार्ट में, टिम हॉर्टन्स, कॉफ़ी शॉप, ऐसी जगह काम करना पड़ता है। ऑड जॉब्स भी करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं होगी, अकेले भी रहोगे। ये ख़राब चीज़ें नहीं है, ये टाइम लेती है थोड़ा सेट होने में। लेकिन कई लोग वो इनिशियल स्ट्रगल से भाग जाते हैं। तो जब हम इनिशियल स्ट्रगल से भाग जाते हैं तो जो वो सक्सेस है, जो वो इन्जॉयमेंट है, जो वो मस्ती है इनिशियल स्ट्रगल के बाद, वो हम मिस कर देते हैं और अपना करियर तबाह करके हम वापस चले जाते हैं। ओके, तो इनिशियल स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है। इनिशियल स्ट्रगल के बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी, मज़े मिलेंगे, या आपको जो आगे फ्यूचर आपका होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो मेक श्योर जब आप यहाँ पे आओ। मेरे एक सर हैं, जब मैं आ रहा था उन्होंने मुझे यही बोला था कि वो पहले के जो 4, 5, 6 मंथ्स है ना, वो थोड़ा आराम से वहाँ पर टिक जाना एकदम, क्योंकि स्ट्रगल तो होगा। घर से दूर, फैमिली से दूर, नया करियर स्टार्ट करना है, नई पढ़ाई है, कल्चर अलग है, बहुत सारी चीज़ें। तो इनिशियल स्ट्रगल से भागना मत। अगर आप इनिशियल स्ट्रगल फेज़ नहीं कर सकते हो, डोंट एवर कम, क्योंकि स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट। तो ये थे कुछ रीज़न। ओके, यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर इमिग्रेंट्स का जो आता है वो होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम जैसे, मैं कभी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कोई तेज़ था नहीं, तो इंडिया और बहुत सारी जगह में कल्चर ऐसा है कि हम लोगों को आदत होती है एक दिन पढ़ाई करने की, एग्ज़ाम दिया और ख़त्म।
यहाँ के कॉलेजेस में अगर आप आओगे, आपको कोई टोकेगा नहीं, आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। आप करोगे, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के मार्क्स हैं। यहाँ पे अटेंडेंस के मार्क्स हैं, यहाँ पे होमवर्क के मार्क्स हैं, यहाँ पे असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, यहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट्स के मार्क्स हैं। और आपको हर दिन रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी पढ़ाई सीरियसली नहीं ली तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा और आप हो जाओगे डिपोर्ट। और आप बोलोगे श्रीकांत ने बताया नहीं, श्रीकांत ने बताया था। आओगे तो पढ़ाई सीरियसली करना। अगर आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आपसे रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है, तो आप यहाँ मत आना। एज अ स्टूडेंट मत आना, फिर आप दूसरे वीज़ा में आ जाओ, लेकिन एज अ स्टूडेंट मत आना। तो अगर आप यहाँ एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, मेक श्योर आप अपने असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट करोगे, आप अपना होमवर्क करोगे। बिल्कुल स्कूल वाला सीन है यहाँ पे। आपको कोई इंस्ट्रक्टर कुछ बोलेगा नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन हर चीज़ के मार्क्स हैं। तो अगर आप यहाँ आओगे, बी अ गुड स्टूडेंट, पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद लाइफ सेट अपने आप हो जाएगी और बहुत अच्छी लाइफ है उसके बाद अगर आप अपनी पढ़ाई सीरियसली नहीं कर सकते हो, टाइम पे काम नहीं कर सकते हो, स्टडीज़ में ठीक ठाक नहीं हो, मत आना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फेल होते हो, उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक डिफरेंट वीडियो सिर्फ इस टॉपिक में मैं बनाऊँगा कि यहाँ पे पढ़ाई कितनी कठिन है या कितनी आसान है, क्या स्ट्रगल है एज अ स्टूडेंट। ये नेक्स्ट वीडियो कोई मैं बना दूँगा। तो ये कुछ रीज़न्स थे जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो का मतलब किसी को डिस्करेज करना नहीं है। इस वीडियो का मतलब प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखना। क्योंकि जब हम यहाँ नए नए आते हैं, हमको कल्चरल शॉक लगता है, हमको और चीज़ों का भी शौक लगता है, हमें लगता है यार ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। और जब हम शौक में होते हैं तब हम छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना बोलना था कि अगर आप समुद्र देख रहे हो, उसमें कूद के आपको मज़ा आएगा, लेकिन स्विमिंग सीख के आना। और अगर आपको स्विमिंग नहीं सीखनी है तो इस समुद्र में मत कूदना, वरना डूबोगे। इतना सा मतलब था इस वीडियो का। एक मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सारी ख़राब चीज़ें हैं, नहीं। मैंने 10, 11, 12 जो भी रीज़न्स दिए हैं कि वाई यू शुड नॉट कम टू कैनेडा, ये सिर्फ 10-12 रीज़न्स हैं। अगर आपने इन पे जीत पा ली तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ क्यों मत आना, 10 रीज़न दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद यहाँ हूँ। कोई रीज़न होगा मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपने हैंडल कर ली, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा करियर है, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छी लाइफ यहाँ पे है, लेकिन आपको हर चीज़ से डील करना पड़ेगा। तो इस वीडियो का मतलब किसी को डीमोटिवेट करना नहीं था। इस वीडियो का मतलब आपको प्रिपेयर करना था एक ऐसी सिचुएशन से जो मैं चाहता हूँ एज अ भाई मान लो, एज अ दोस्त मान लो, जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप इन चीज़ इफ़ यू आर नॉट ओके विद दीज थिंग्स देन डोंट कम। अगर हमको लगता है मुझे स्विमिंग करनी ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठान के बैठा हूँ कि मुझे तो करनी ही नहीं है, तो मैं समुद्र में नहीं कूदूँगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना। तो इस वीडियो का बेसिकली मतलब ये था कि अगर आप इंडिया से कनाडा स्ट्रगल से भाग के आ रहे हो तो मत आना। स्ट्रगल हर जगह है। अगर आप इंडिया का स्ट्रगल छोड़ के आप ये सोच रहे हो कि मैं कनाडा जाऊंगा, वहाँ स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल हर जगह है। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है। हर जगह के स्ट्रगल अलग होते हैं। इंडिया का स्ट्रगल अलग है, यहाँ का स्ट्रगल अलग है, लेकिन स्ट्रगल है। आपने अगर ये स्ट्रगल वाला फेज़, जो इनिशियल फेज़ रहता है, ये झेल लिया, ये पार कर लिया, तो आगे जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने भी स्ट्रगल झेला। मैं भी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आया था, अपनी पढ़ाई करी, घर से दूर रहे। हर चीज़ जो एक नॉर्मल आदमी फेस करता है वो हमने भी करी, लेकिन होल्ड किया कि चीज़ें ठीक होंगी और अपना पढ़ाई से मतलब रखो, अपना काम करो। वंस यू गो थ्रू दैट इनिशियल फेज़, इनिशियल स्ट्रगलिंग फेज़, उसके बाद आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा भी था, काफ़ी लोगों के मन में सवाल भी थे, और
काफ़ी लोगों का ये भी था कि कनाडा में सिर्फ मज़े हैं या फिर सिर्फ स्ट्रगल है। नहीं, अभी जो मैंने वीडियो बनाया है, ये वीडियो मैंने बनाया है 10-12 या जितनी भी चीज़ें हैं, थिंग्स यू शुड नो बिफोर, मतलब ये रीज़न्स हैं कि आपको कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। लेकिन एक वीडियो में ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कनाडा क्यों आना चाहिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं।